बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 6 का जो हिंदी है उसका चैप्टर नंबर 11 सरजू भैया। जो आपका ये चैप्टर है, आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का और क्वेश्चन आंसर जानेंगे, क्योंकि आप सभी बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर जो हम लोग का चैप्टर नंबर 11 सरजू भैया है ना, इसका सारा प्रश्न उत्तर करवा दीजिए। आप लोग को ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर याद नहीं होता है, ठीक है, रटना पड़ता है। तो आइए आज मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, याद करवाऊंगा भी नहीं, आपको समझा दूंगा ऐसा कि आप एग्जाम में अच्छे तरीक़ा से लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक सलाह देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो शब्दार्थ देख रहे हैं ना, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए, आप सभी से एक क्वेश्चन है मेरा, जो नीचे आप कमेंट करके बताइएगा, जो आपका सरजू भैया वाला चैप्टर है, इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है, ठीक है। मैं आपको शुरू के अक्षर बता देता हूँ, राम, ठीक है, राम, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अब आप लोग बताइएगा। चलिए जी, यहाँ से आप लोग का अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है। देखिएगा, यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन देख रहे हैं, ये पार्ट से लिया गया। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन आपका, सरजू भैया को जिंदा दिल क्यों कहा गया है। सरजू भैया को जिंदा दिल क्यों कहा गया है। हम आपको अगर आपकी भाषा में, अपने लैंग्वेज में समझाए ना, तो देखिए, सरजू भैया को जिंदा दिल इसलिए कहा गया क्योंकि कोई भी गरीब व्यक्ति है, कोई भी जिनको सहायता की ज़रूरत है, वो अगर उनके सामने रात में भी आ जाए, उनके पास कुछ भी नहीं भी रहते ना, तो वो किसी भी प्रकार से वो दूसरे की सहायता, जिनको भी सहायता की ज़रूरत पड़ती है, उनकी सहायता के लिए हमेशा 24 घंटा, ठीक है ना, 24 घंटा तत्पर रहते हैं, ठीक है। मतलब दूसरों जो भी व्यक्ति गरीब हैं, जिनको भी सहायता की ज़रूरत है, वो सारे व्यक्ति के लिए, वो मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, ठीक है। इसलिए उनको जिंदा दिल कहा गया है। उनको अपने खाना पीने से कोई मतलब नहीं होता है, खाना खाए कि ना खाए कोई बात नहीं है। अगर दूसरा कोई बीमार है तो चलो भाई इसको अस्पताल में ले जाए, ये सभी उनमें था, इसलिए उनको जिंदा दिल कहा गया। आंसर आप लोग किस प्रकार लिखेंगे, तो आंसर लिखेंगे सरजू भैया को जिंदा दिल इसलिए कहा गया क्योंकि वे गरीब होने के बावजूद भी हमेशा खुश मिजाज और दयालु रहते थे। वे गरीब थे लेकिन हमेशा खुश रहते थे। जैसे आप लोग देखिएगा ना, तो अच्छा, जिनको रुपया पैसा भी रहता है तो वो खुशी मिजाज का नहीं रहता, हमेशा उदास ही रहता है, हमेशा चिंतित ही रहता है, ठीक है ना। मेरे पास रुपया नहीं है, हमेशा एक ही बात। लेकिन ये गरीब थे फिर भी वो खुश मिजाज के थे, ठीक है ना। कभी भी दुख में नहीं रहते थे, हमेशा खुशी में ही रहते थे, दयालु रहते थे, है ना। उनमें परोपकार की भावना पर बहुत प्रबल थी और वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे, ठीक है ना। वो अपने मतलब मानिए कि अगर वो खाना नहीं भी खाएं और कोई कहा दिया कि हमको ये काम है, ये काम हमको करवा दीजिए, तो वो काम उनको करवा देते थे, ठीक है। ये नहीं कि हम खाना नहीं खाएं हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं। मतलब मदद तो दूसरे को करते ही थे, हमेशा 24 घंटा तत्पर रहते थे मदद के लिए, ठीक है ना। चलिए, इसलिए इनको जिंदा दिल कहा गया है, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, कहता है लेन देन की व्यवसाय में सरजू भैया क्यों सफल नहीं हो सकते थे। अब बताइए, कोई भी व्यक्ति है वो, उनको जिंदा दिल जैसे कहा गया। अब बताइए, हम रुपया किसी को दे दिए, ठीक है, दे दिए, चलिए अच्छी बात है, लेकिन हमको दूसरे से रुपया मांगने में नहीं बनता है। अगर दूसरा कोई कष्ट बता देता है ना, तो चलो भाई, चलो तुमको रुपया माफ़ ही कर दिए, तुम मत देना, ठीक है ना। तो ऐसा व्यक्ति कभी सफल होगा, बताइए आप ही लोग। अगर ऐसा व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होगा। और ऐसे ही किस्म के व्यक्ति थे सरजू भैया, समझिएगा, उत्तर लिखिएगा आप लोग। सरजू भैया लेन देन व्यवसाय में सफल नहीं हो सकते थे क्योंकि वे इतने दयालु थे कि जब कोई ऋणी उनके सामने आंसू बहाता था तो वे उससे मूलधन भी वसूल नहीं करते थे। इस प्रकार उनका लेन देन का व्यवसाय भी नहीं चलता था, ठीक है। मतलब मानिए, अगर कोई वो जो है सरजू भैया, वो किन्हीं व्यक्ति को रुपया दे दिए, मानिए 5000 रुपया दे दिए। अब वो व्यक्ति आया 2-3 महीना के बाद उनसे मांगने भी जाते, मांगने तो ऐसे जाते नहीं थे, वो व्यक्ति भी आया तो उनके सामने आंसू बहा दिया कि मेरे पास रुपया नहीं है, नहीं हो पाता है। तो वो ऐसा, ब्याज तो छोड़िए, मूलधन भी कहते थे चलो छोड़ देते, माफ़ कर देते थे, मूलधन भी नहीं लेते थे, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी क्या लेन देन में सफल नहीं होगा, इसलिए ये लेन देन में भी सफल नहीं थे। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, कहता है चतुर, फुर्तीले और काम काजू आदमी होते हुए भी सरजू भैया सुखी संपन्न क्यों नहीं रह सके। अब बताइए, सरजू भैया जो है चतुर भी हैं, बहुत बुद्धिमान भी हैं, फुर्तीले भी हैं, कोई भी काम कहिएगा फट से कर लेंगे, वो सब आता है। काम काजू आदमी थे, काम करने में भी मतलब ये बहाना वगैरह नहीं बनाते थे। ऐसा आदमी भी रहते हुए भी वो सुखी संपन्न क्यों नहीं रहते थे। आप लोग उत्तर में लिखेंगे, सरजू भैया चतुर, फुर्तीले और
कामकाजी होने के बावजूद सुखी संपन्न नहीं रह सके, क्योंकि उनका समय गांव के लोगों की सेवा में ही लगा रहता था। वे किसी की भी मदद करने के लिए तत्पर रहते थे, चाहे कोई बीमार हो, बाजार का सौदा लेना हो या किसी अन्य काम में मदद की जरूरत हो। इस तरह दूसरों की सेवा में लगे रहने के कारण वे अपनी खेती किसानी का काम नहीं कर पाते थे और सुखी संपन्न नहीं रह सके। ठीक है, अब देखिए, मानिए कि किसी के यहाँ जो होता ना, कुछ फंक्शन होता है, जैसे शादी विवाह होता है ना, तो उसमें मानिए उनका भोज वगैरह आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आप लोग भी बिहार से हैं, तो वहाँ पर उनका अगर किन्हीं व्यक्ति को इन्वाइट किए, भोजन खिलवाना है, तो उसमें भी सरजू भैया कहेंगे चलो भाई हम आपके ही यहाँ 2-3 दिन पूरा काम करेंगे। अपना खेती किसानी अपना, अगर अपने खेत में काम नहीं करेंगे तो उनका परिवार सुखी संपन्न रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। भर दिन जिसका भी काम है सारे के काम में ही हाथ बटाते थे, गांव के लोगों के काम में ही हाथ बटाते थे। अपना ना ही अपना घर में कुछ है कि ना है कोई बात नहीं, अपना खेत में गेहूँ बाव किए कि नहीं किए उससे कोई बस नहीं है। दूसरे के लोगों खेतों में होना चाहिए, बस गाँव के लोगों के लिए पूरा जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए ये संपन्न नहीं हो पाए। ठीक है, चलिए, संपन्न नहीं रहते थे। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, अपनी शादी की बात सुनकर सरजू भैया ठक्का फाड़ कर क्यों हंसे? है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया ठाकर। ठीक है ना, चलिए, मतलब जोर जोर से हंसने लगे थे। जैसे होता है ना, जैसे आप लोग देखे होंगे, तो सरजू भैया को भी जब बोला गया ना कि शादी की बात, कोई उनकी बहन ही बोली थी, ठीक है ना, तो फिर वो हंसने लगे थे जोर जोर से। तो इसमें आपको बताना है क्यों भाई, वो क्यों हंसे थे? क्योंकि जो देखिए, वो इतना हंसे इसलिए कि वो उनकी जो शादी की बात थी ना, वो टालना चाहते थे, वो शादी करना नहीं चाहते थे, वो अपनी शादी की बातों को टालना चाहते थे, इसलिए जोर जोर से हंसने लगे। इतना हंसे कि सामने वाला जो है उसको भी हंसी आ गया और उस बात को टालना चाहते थे, इसलिए वो क्या किए, हंसे। तो देखिए कहाँ है वो बात, ये देखिए, वह यह समझकर कि लोग उससे हंसी कर रहे हैं, ये बात नहीं होगा। सरजू भैया स्वयं हंसी कर रहे थे? नहीं। दूसरी शादी की संभावना पर वह बहुत प्रसन्न होते? नहीं, वह हंसकर बात टालना चाहते थे। इसका ऑप्शन नंबर ख सही होगा। ठीक है, वह हंसकर बात को टालना चाहते थे, उनकी जो शादी की बात थी उसको टालने के लिए वो क्या किए, जोर जोर से हंसने लगे थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहता है पाठ से आगे का क्वेश्चन है, काजी जी डुबले क्यों? काजी जी डुबले क्यों? शहर के अंदेशे से यह कहावत सरजू भैया पर कहाँ तक चरितार्थ होती है? ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है और इसका क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चे को परेशानी होती है, नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, चलिए, सरजू भैया कभी भी दूसरे के कार्य में व्यस्त रहते थे। पराये उपकार के चलते उन्होंने न सिर्फ अपना शरीर सुखाया बल्कि अपनी संपत्ति की भी कहानी नहीं है। ठीक है ना, उनकी संपत्ति की भी, मतलब मानिए अगर उनके पास रुपया है और कोई बोल रहा है कि सर हमारे पास जो है डॉक्टर के यहाँ जाना है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो अपना रुपया भी उसी को दे दिए, तो बताइए ऐसा व्यक्ति के पास संपत्ति कभी होगा? वो कभी विकास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो वही बात था, इसलिए यह कहावत तो सरजू भैया पर चरितार्थ है कि काजी जी दुबले क्यों। ठीक है ना, पूरा आप बताइए, कोई भी लोग या भूखा प्यासा दूसरे के काम कर रहा है, ठीक है ना, तो भाई उसको शरीर में कुछ होगा? भाई भर दिन काम करोगे दूसरा का, तो उससे क्या फ़ायदा है? लेकिन ऐसा व्यक्ति मिलना आज के ज़माना में मुश्किल है। आज के युग में सरजू भैया के जैसे आदमी आपको नहीं मिलेगा। दूसरे लोग भी अगर आपको मदद करते हैं तो वो अपना फ़ायदा सोचकर, बिना फ़ायदा का कोई भी काम नहीं करता है। ठीक है ना, बिना फायदा का कोई भी लोग कोई भी काम नहीं करता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं सर। आगे देखिएगा, कहता है दूसरा क्वेश्चन, आप जोक, खटमल और चिल्लर में सबसे खतरनाक किसे मानते हैं और क्यों? लिखेंगे जोक, खटमल और में हम सबसे ज़्यादा खतरनाक चिल्लर होता है, क्योंकि चिल्लर हमारे शरीर को धीरे धीरे करके खून पीता है। चिल्लर हमारे खून के जैसे रंग बदलता है। ओके, सरजू भैया के दिनचर्या से आप कहाँ तक सहमत हैं? लिखेंगे हम सरजू भैया की दिनचर्या से सहमत है, क्योंकि आज के युग में इतना कोई अपने परिवार के लिए भी नहीं करता होगा जितना सरजू भैया परोपकार करते थे। अब बात तो सही है बुआ, देखिए कोई भी लोग जो है ना अपना परिवार के लिए भी उतना नहीं करता होगा जो ये दूसरे के परिवार के लिए करते थे, दूसरे लोगों को मदद करने के लिए करते थे। ठीक है, आजकल लोग एक दूसरे को पूछते तक नहीं है। सरजू भैया किसी का तबीयत खराब हो तो वैद्य को बुलाना सरजू भैया जाते थे, उनका लोगों के प्रति प्रेम की भावना दिखती थी। ठीक है ना, बहुत प्रेम करते थे गाँव वालों से। आगे देखिए, कहता है सरजू भैया की सेवा
सदन का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। इसका कथन क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा खुला रहता था। इसका तात्पर्य ये हुआ कि सरजू भैया हमेशा लोगों की मदद करते थे। वह रात का वक्त हो या दिन में हमेशा दूसरों के कामों में व्यस्त रहते थे। अब बताइए, इसका यही ना मतलब हुआ जी, सदन दरवाज़ा हमेशा हम देखिए, बच्चों के लिए हमारा दरवाज़ा सदा खुला रहता है। इसका क्या मतलब है कि हम पढ़ाते हैं और कोई भी बच्चा आ जाए हमारे साथ, चाहे उसको कुछ आवे या ना आवे, मैं उनको कहता हूं कि आप आइए, मैं आपको सिखाऊंगा। उसी प्रकार ये लोगों को सेवा करने के लिए कहते थे, आप आइए, मैं आपका मदद जरूर करूँगा, मैं आपका सेवा जरूर करूँगा। इसलिए इनका जो दरवाज़ा था वो खुला रहता था। यह कहावत इन पर क्या है? चरितार्थ है। यह कथन इन पर क्या है? तात्पर्य बिल्कुल बैठता है। ठीक है, चलिए आप लोग समझ के यहाँ तक, अगर यहाँ तक समझ गए तो प्यारे बच्चों आप लोग का पार्ट्स का जो क्वेश्चन था वो पार्ट्स का और पार्ट से आगे वाला सारा कंप्लीट हो गया। अब व्याकरण शुरू होता है प्यारे बच्चों, व्याकरण। ठीक है, तो आइए व्याकरण के क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चे जी यहाँ पर समझिएगा आप लोग, व्याकरण का यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, कहता है यदि आपको वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों को पहचानने में कठिनाई होती है तो याद रखिए, कैसा, कैसी, कितने, किसका आदि प्रश्नों के जो उत्तर मिलते हैं ना वे विशेषण। पहले मैं विशेषण समझाता हूँ, विशेषण क्या होता है। वो देखिए, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वैसे शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे राम सुंदर है, राम सुंदर है। हम आपसे पूछेंगे राम का गुण क्या है, राम की विशेषता क्या है? राम की विशेषता ये है कि वह देखने में सुंदर है। वो कैसा है जी? सुंदर है। मैं पूछूंगा आपसे, मैं आपसे पूछूंगा कि सीता अच्छी है, तो आप बोलेंगे, हम आपसे फिर क्वेश्चन पूछेंगे सीता कैसी है, तो आप बोलेंगे सर सीता अच्छी है। तो आप बताएं, जो भी विशेषण वह होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे राम सुंदर है, राम क्या है? संज्ञा है सर, और विशेषता जो सुंदर है ये किसके लिए आया है? राम के लिए आया है, किसी संज्ञा के लिए आया है। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। राम की विशेषता बता रहा है कि वह सुंदर है, तो सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण होगा। सीता अच्छी है, सीता क्या है? संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता क्या बता रहा है? वो अच्छी है। सीता कैसी है? अच्छी है। सीता की विशेषता क्या हुआ? अच्छा होने का। तो अच्छी कौन सा हुआ? अच्छी क्या हुआ जी? विशेषण हुआ। ठीक है, चलिए उसी प्रकार अगर बहुत सारे बच्चे को फिर भी प्रॉब्लम होता होगा तो यहाँ पर आपको आसान करने के लिए जो आपको ये लिखे हैं वो राइटर बता रहे हैं, कैसा, कैसी, कितनी, किसका आदि प्रश्नों को जो उत्तर मिलते हैं वे विशेषण होते हैं। जैसे बैर कैसा है, बैर कैसा है, तो आप बताएंगे सर पक्का होगा, या तो खट्टा होगा, या मीठा होगा, या बड़ा होगा, या छोटा होगा। ये सब शब्द क्या हुए? विशेषण हुए। देखिए, हम आपसे पूछेंगे बैर कैसा है, आप बोलेंगे या तो बैर पक्का होगा, तो पक्का क्या हुआ? विशेषण हुआ। बैर का गुण क्या हुआ? पक्का होना। पक्का क्या है? विशेषण है। बैर खट्टा है, खट्टा क्या हुआ? विशेषण हुआ। बोलेंगे बैर मीठा है सर, मीठा हुआ, मतलब क्या? विशेषण है। कौन हुआ? मीठा। बैर बड़ा है, बैर देखने में बड़ा है, तो बड़ा क्या हुआ? विशेषण। बैर छोटा है, ये भी क्या हुआ? विशेषण। तो ये सब बैर की विशेषता हुआ, तो ये सब शब्द क्या होंगे? विशेषण होंगे। लीची कैसी है, तो बोलेंगे लीची बड़ी है, लीची मीठी है, लीची रसीली है। तो ये सब शब्द क्या हुआ? यहाँ पर विशेषण हुआ। उसमें कितने आम खाए? उसने 1 आम खाए, 2 आम खाए, या 10 आम खाए, या 20 आम खाए। ये सब भी क्या है? विशेषण है। ये सब भी क्या है? विशेषण है। तुम्हें कितना दूध चाहिए? 1 गिलास दूध चाहिए या आधा लीटर दूध चाहिए? आप लोग किलो नहीं बोलिएगा, लीटर दूध होता है, इसको लीटर में मापा जाता है या मिली लीटर में। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार आप लोग समझे। उसी उपर्युक्त नियमों को ध्यान में रखकर सरजू भैया नामक पाठ में 10 विशेषण चुनकर लिखिए। तो आइए हम आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं, ऐसे आप लोग स्वयं ढूंढिएगा। चलिए तो बच्चों मैं यहाँ पर आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर देखिए, मैं दे दिया हूँ यहाँ पर। छोटा सा आंगन, आंगन कैसा है? छोटा सा। आंगन की विशेषता छोटा। सौभाग्यशाली मालिक, सौभाग्यशाली मालिक है ना। प्रथम संतान, संतान की विशेषता प्रथम है। बड़े भाई, भाई कैसा? बड़ा। छोटा भाई, भाई की विशेषता क्या हुआ? वह छोटा है। दुबले आदमी, आदमी की विशेषता क्या हुआ? दुबले। बड़ी बड़ी बाहें, बाहें की विशेषता वह बड़ी है। नाक खरी,
ना कैसी है, खरी है, खरी हुई है ना। भाव में सघन, सघन क्या हुआ, भाव की विशेषता है ना। मनहूस आदमी, आदमी की विशेषता क्या हुआ, मनहूस। तो इस प्रकार आपका जो व्याकरण का फर्स्ट क्वेश्चन था कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन कहता था सरजू भैया कैसे सुधुआपन के कारण ठगे जाने की कहानी उत्तम पुरुष में लिखिए। अब देखिए सुधुआपन का क्या मतलब है। आप लोग जानते होंगे, घर में सुनते होंगे, बहुत शुद्ध आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, इसलिए लोग उसको क्या किए, फुसला लिए या ठग लिए, है ना। ऐसे गांव में तो फुसला लिए बोला जाता है, ठग लिए, ठीक है ना। तो देखिए कहता है मान लिया मैं लेखक हूँ, अब उत्तम पुरुष मैं सरजू भैया की सुधुआपन के कारण ठगे जाने की कहानी लिखी जा सकती है। मैं एक बार किसी ज़रूरत में सरजू भैया के कुछ रुपये लिए, मेरा काम बन गया, रुपये खर्च हो गए, लेकिन अभी तक मैंने सरजू भैया का पैसा वापस नहीं किया, क्योंकि मैंने समझा सरजू भैया को जब ज़रूरत होगी वो मुझसे मांग लेंगे। लेकिन उन्होंने ना कभी मांगा, ना मैंने कभी उनका पैसा रुपया लौटाने का प्रयास किया, जबकि वे दूसरे के सूद पर रुपये लेते हैं, लेकिन हमसे नहीं मांगा। मुझसे ही नहीं, गांव के किसी व्यक्ति से पैसा मांगना उनके नियम के खिलाफ लगता था, जिसके कारण उनके पिताजी के समय में चलता हुआ लेन देन बंद हो गया। ठीक है, चलिए अब आप लोग समझा देते थोड़ा सा। सरजू भैया का सुधुआपन का ये कारण है, मानिए कि सरजू भैया किसी को रुपया दिए, ठीक है, किसी को क्या दिए, रुपया दिए। अब रुपया तो दे दिए, अब मानिए सरजू भैया जो रुपया दे दिए, तो अब बताइए सरजू भैया मांगना उनका नियम ही नहीं था कि हम लोग से रुपया मांगेंगे, उनका भी नहीं। रुपया दे दिए, मन होगा तो लौटाएगा और मन हो नहीं होगा तो नहीं लौटाएगा, ठीक है, ये बात होता था। तो सरजू भैया का अगर रुपया जरूरतों पड़ता था ना तो दूसरे के यहाँ मांग लेते थे। तो कोई अगर सेठ है, कोई बड़ा आदमी है, रुपया दे रहा है तो उसे यहाँ ले लेते थे, फिर बाद में अनाज बेचकर थोड़ा बहुत जो भी होता था, जो भी पत्नी वगैरह उनका मेहनत करके कमाती थी, घर में जो पिताजी वगैरह का कुछ धन इकट्ठा हुआ था, तो वही सब रुपया से उनको लौटा देते थे। उनको ज़रूरत होता था फिर भी नहीं मांगते थे, जबकि वो किसी को रुपया दिए हुए फिर भी नहीं मांगते थे। ठीक है, तो बाबू आप लोग समझ गए ना। चलिए इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपकी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।